जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का अहम हिस्सा था। दुनिया के इस सबसे बड़े मंच से नरेंद्र मोदी ने जब अपने भाषण का रुख अचानक योग की तरफ मोड़ दिया तो सुनने वाले भी चौंक गए। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। मोदी ने लोगों को योग की अहमियत और उसके फायदे ही नहीं गिनाए, बल्कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संदेश भी दिया। लोकतंत्र के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र के 69वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है और इसीलिए दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के बारे में सोचना चाहिए। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इस मंच से योग का मुद्दा उठाकर आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? योग को लेकर नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान क्या है? इन सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम में तलाशेंगे। साथ ही बात ये भी करेंगे कि कैसे योग देश की सरहद से निकलकर योगा में तब्दील हो गया और बन गया एक कारोबार। लेकिन पहले बात नरेंद्र मोदी के योग प्लान की। उन्होंने बड़ी सही परिभाषा बताई कि संयुक्त राष्ट्र कब होंगे, वास्तविकता में राष्ट्र संयुक्त कब होंगे, जब मानव संयुक्त होगा। क्योंकि हर मानव के अंतःकरण में जो चेतना काम कर रही है, जो चेतना है, वो सबके अंदर वही एक चेतना है। तो उन्होंने कहा जब ये चेतना, सभी सामूहिक चेतना एकाकार होगी तो एक नए विश्व का निर्माण होगा, एक नए विश्व की रचना होगी, एक नए नवयुग की स्थापना होगी। इसलिए जो उन्होंने योग की बात की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का सीधा सोच है कि अगर हम वायलेंस को ख़त्म कर सकते हैं तो वो सोच में बदलाव ला करके कर सकते हैं। और सोच में बदलाव तब आती है जब सत्य हमारे सामने आता है। भारत का जो सत्य है वो अध्यात्म में छुपा हुआ है, योग में छिपा हुआ है और इसके जीवन दर्शन में छुपा है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि योग बहुत प्रचारित हो रहा है, लेकिन योग को सिर्फ व्यायाम पद्धति तक या सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखने तक सीमित न करें। हालांकि उसमें उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो गहरा प्रभाव है उसका वो मानव के जीवन शैली पर है और जीवन शैली प्रभावित उसकी सोच से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अनुशासित जीवन शैली और योग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बचपन में योग की शिक्षा भी हासिल की थी। संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के बाद उनकी योग शिक्षिका रही आभा सरस्वती को भी अब ये लगता है कि मोदी योग को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। साध्वी आभा ने सन 1982 में बड़ौदा के अपने घर में नरेंद्र मोदी को योगासन सिखाया था। केवल योगा मैट पर 2 घंटे या 3 घंटे अभ्यास करना ये योग नहीं है, वो केवल शारीरिक एक बिंदु है। इसके लिए गीता का सार, गीता का तत्व, योग सूत्रों की भाषा
जो हम अपने जीवन में ला सकें, अपने जीवन में उसका आचरण कर सकें। तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण करने का केवल मोदी जी ही साहस कर सकते हैं। योग केवल क्लासरूम में ना रह के अपने जीवन में उतारने का ये जो अभियान उन्होंने स्वयं से ही शुरू किया है। भारत उस जीवन दर्शन के तहत ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर अपने नजरिए को लोगों के सामने रखा है। दरअसल योग के महत्व और उसकी मार्केटिंग को लेकर उनका नजरिया पहले से ही सीधा और सपाट रहा है। मैं मानता हूं पूरे विश्व में पहुंचने के लिए, पूरे विश्व को अपना बनाने के लिए, पूरे विश्व का भला करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम को सच्चरितार्थ करने के लिए अगर आज सरल में सरल कोई रास्ता है तो वह योग है। आप मित्रों, मैं कहता हूं, आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया गए हो तो आप देखना, ऑस्ट्रेलिया में जाना, आप 20 ऑस्ट्रेलियन नागरिकों से बात करना। मैं यहां बैठ करके दावे से कहता हूं 20 में से कम 14 लोग ऐसे होंगे ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो आपको मिलते ही, आप हिंदुस्तान से आए हो कहते ही आपसे सीधा सवाल योग के संबंध में पूछेंगे। काश अच्छा होता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में विश्व में पहुंचने के लिए योग को भी एक रास्ता बना लिया होता तो दुनिया को हिंदुस्तान से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग को लेकर प्लान साफ है। वो जहां योग के जरिए पूरी दुनिया को भारत के करीब लाना चाहते हैं, वहीं उनके रडार पर योग का बड़ा बाजार भी है। खास बात यह है कि योग के इस बाजार में इन्वेस्टमेंट शून्य है और इसका मुनाफा सैकड़ों गुना है। हमारी एम्बेसी को ऑथेंटिक योग जानने वाले लोग इस देश में कौन हैं, उसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वरना डॉलर और पाउंड का योग करने के लिए निकले हुए कोई लोग कहीं ऐसा तो न कर दें कि नाक पकड़ने को भी योगा बना दें और सिर्फ किसी को कह दे कि तुम्हारा भला हो गया और नहीं हुआ तो अविश्वास पैदा हो। हमें दुनिया को, हमें योग नहीं आता है तो हम अटक जाए, लेकिन लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने का हमें अधिकार नहीं है। योग के सच्चे रूप को, योग के सामर्थ्य को और एक एक व्यक्ति को आत्मसात करना है, और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हिंदुस्तान में योग के उत्तम टीचर तैयार हो। और जैसे योग टूरिज्म की संभावना की चर्चा हो रही है, वैसे ही पूरा विश्व योग एक्सपर्ट को इनवाइट करेगा और हिंदुस्तान से लाखों लोग रोज जाते होंगे। क्या मैं तो उस देश में जा रहा हूं, स्कूल में मुझे 3 महीने का योगा सिखाने का काम मिला है। दरअसल आधुनिकता के इस दौर में भारत का योग देश की सीमाओं से निकलकर आज दुनिया में मशहूर हो रहा है। विदेशी जमीन पर योग एक बड़े बाजार की शक्ल भी अख्तियार कर चुका है, लेकिन साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। योग के जानकारों का मानना है कि इसके बाजारीकरण से योग को लेकर तमाम तरह के भ्रम भी फैल रहे हैं। सब कुछ यहीं से गया है, मार्शल आर्ट्स यहाँ से गए हैं, हर तरह की दवाइयों का सिस्टम यहाँ से गया है, डांस म्यूजिक यहाँ से गया है, योग यहाँ से गया, आर्ट ऑफ वॉर यहाँ से गया, टेक्नोलॉजी यहाँ से गई है, मैथमेटिक्स यहाँ से गया है, सब कुछ इस देश से गया है। जो तो समझ आ गया वेस्ट को, वो तो उन्होंने अपने तरीके से उठा लिया। यहाँ के लोगों को भी जो समझ आ गया उन्होंने वो तो उठा लिया, मगर जो समझ नहीं पाए उसको तोड़ मोड़ दिया, उसको उल्टी सीधी क्रियाएं बना दी, और वो योग जो है वो गलत परिभाषित हो गया, वो गलत तरीके से सिखाया गया। तो उसको अगर हम सही कर पाएँ तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, और इस नेता में ये क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कुछ सालों में देश और दुनिया में योग को लेकर लोगों के बीच एक क्रेज पैदा हुआ है, लेकिन एक तरफ योग को लेकर जहां लोगों में उत्सुकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कई तरह की गलतफहमियां भी पैदा हुई हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर पहले इस भ्रम की तरफ भी इशारा किया है। नरेंद्र मोदी कोई व्यक्तिगत रूप से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो वहाँ पर पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता है, वो हम विश्व स्तर पर दिखा रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है, हम किस प्रकार से पूरे विश्व में एक नए युग का, एक नए आने वाले एक नए समय की रचना करने जा रहे हैं। अमेरिका के अपने इस दौरे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग का प्रचार करते नजर आए हैं, तो इसके पीछे योग का बड़ा और तेजी से फैलता बाजार भी है। दरअसल अमेरिका और यूरोप में योग लगातार लोकप्रिय हो रहा है। 2012 के एक अध्ययन के मुताबिक करीब 20 लाख अमेरिकी रोजाना योग करते हैं। योग के जानकारों के मुताबिक इस वक्त अमेरिका में योग के नाम पर एक पूरा काला कारोबार फल फूल रहा है। मैं अभी अमेरिका में था, 1 महीना हुआ मेरे को, तो वहाँ पे टीवी देख रहे थे, टीवी में ऐड आ रहा था कि बिकम अ योगी इन 1 मंथ, ये कोर्स। उसके बाद बिकम अ सुपर योगी, मतलब मैं तुम्हारे को मजाक नहीं कर रहा, तुम हंसोगे सुन के, एक्चुअली एड्स आ रहे हैं बिकम अ योगी, बिकम अ सुपर योगी। और जब उनकी हालत देख रहे थे, हालत उनकी ऐसी थी कि अब धक्का मारो तो अभी नीचे गिरे वो। तो हमें ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि योग क्या होता है। एक बार हम समझ लें योग क्या होता है, उसके बाद हम इसका प्रचार करना चले। अगर हम गलत प्रचार करते जाएंगे ना, तो गलत धारणाएं बन जाएंगी, और वही होगा जो यहाँ पे इस देश में हो रहा है। यहाँ भी अलग अलग अजीब तरह की क्रियाएं जिनका योग से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, उनको बेचा जा रहा है। और विश्व में यही शुरू है कि दूर दूर तक जिन क्रियाओं का योग से कोई मतलब नहीं है, उनको बेचा जा रहा है। एक नया तरह का बिजनेस, अब समझे मैंने क्या बोला, एक नया तरह का बिजनेस बन गया है योग। दरअसल भारत का योग देश से निकलकर अब योगा बन चुका है, जिसके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है। जबकि हकीकत यह है कि योग के लिए न तो किसी मशीन की जरूरत पड़ती है और न ही किसी साधन की। योग करने के लिए बस एक चटाई ही काफी है। अब बात करते हैं उस योग की जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में छेड़ा है। बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है कि योग केवल शरीर और मन का नहीं, लेकिन ये समत्वम योग उच्यते जो गीता में आता है, जो सार आता है गीता का, समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम, ये सारा अपने जीवन में जब तक नहीं उतरता तब तक योग अपना जीवन नहीं बन सकता। योग वास्तव में एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने की कला और विज्ञान है। यदि इस योग के विज्ञान के साथ मनुष्य जीवन जीता है तो मानसिक तनाव कम होगा, शरीर की क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और परिवार, राष्ट्र, समाज में सुख, शांति, वैभव बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की जो अपील की है, उसको लेकर जानकारों का मानना है कि दरअसल मोदी की इस अपील के पीछे विश्व शांति का संदेश छिपा है, क्योंकि योग जीवन जीने की कला होने के साथ साथ लोगों को आपस में जोड़ने का काम भी करता है। हम लोगों की कोई व्यावसायिक अप्रोच नहीं होती। हमारा जो जीवन है वो योग के लिए समर्पित है, अध्यात्म के लिए समर्पित है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। तो उसमें ऐसा ही हम भारत के लिए काम करते हैं, ऐसे हम विश्व के लिए काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है वो सीधा है कि हम वैश्विक स्तर पर अगर विचारों में परिवर्तन लाते हैं तो वही लोग आज जिनके हाथ में ग्रेनेड्स हैं, जिनके हाथ में AK-47 और इस तरह के हथियार हैं, उन लोगों के ही द्वारा जो है वो अहिंसा का और प्रेम का संदेश भी लाया जा सकता है। योग की ब्रांडिंग के मकसद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की बात कही है, लेकिन साल 2007 से ही देश की कई हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अगले साल 22 फरवरी 2015 को भी योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन इस योग दिवस को अभी तक सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यही वजह है कि जहां दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे थे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने योग का मुद्दा भी छेड़ा, ताकि दुनिया के सबसे बड़े मंच को योग की ब्रांडिंग के अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैं उम्मीद रखती हूँ कि जबकि प्रधानमंत्री भारत देश का इस प्रकार से योग के महत्व की बातें बताता, तो सारे विश्व के ध्यान पर बात आती है कि ये भी कोई एक बहुत अच्छी विशेष चीज है जिसको हमें कुछ अपने जीवन में अपनाना आवश्यक है। तो मैं मानती हूँ कि जिन जिन देशों में अभी भी राज्यों का प्रचार चल रहा है, करीब 100 देशों के अधिक, वहाँ पर तो उसका बहुत ही इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा। परंतु जिन देशों में आज तक नहीं है, वो भी मुझे लगता है वो थोड़ी इस प्रकार से जांच करने लगेंगे कि ये क्या वस्तु है। यूं तो भारत में योग की परंपरा सदियों पुरानी रही है। हजारों सालों से योग ऋषि मुनियों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन आधुनिक दौर में इसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम जिन योग गुरुओं ने किया है, उनमें आयंगर और बाबा रामदेव का नाम सबसे खास है।
महर्षि पतंजलि के मुश्किल योग सूत्र को नए जमाने की जरूरतों के हिसाब से ढालकर BKS अयंगर ने योग को आम लोगों की जिंदगी में शामिल कर दिया था। अयंगर ने ही योग को अमेरिका और यूरोप के कई देशों तक पहुंचाया है। आज भी उनके नाम पर देश और विदेश में कई योग संस्थान चल रहे हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि योग की शिक्षा में अभी और सुधार की जरूरत है ताकि इसका फायदा आम आदमी तक आसानी से पहुंचाया जा सके। योग अभी तक पीछे भी बहुत सारे जो हमारे नेता हुए और सरकारें हुई, उन्होंने योग की उपादेयता को तो समझा, लेकिन योग को किस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप में जन जन का एक प्रिय कैंपेन बना दें, जन जन का मनभावन कैंपेन बना दें, उसके ऊपर कोई कार्य योजना ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। तो इसके लिए एक इसको बोलना चाहिए कि मतलब प्रशिक्षण का जो तरीका है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है और एक सटीक प्रशिक्षण पद्धति देने की ज़रूरत है, जिसमें हम जानते हैं कि हर किसी को योग दर्शन का ज्ञाता नहीं बनाया जा सकता। हर कोई व्यक्ति बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चला सकता, लेकिन इंडस्ट्री से जो अच्छी चीज़ें पैदा हो सकती हैं उनका लाभ तो हर कोई ले सकता है ना। देश और विदेश में भारतीय योग को लोकप्रिय बनाने वालों में योग गुरु बाबा रामदेव का नाम भी सबसे आगे रहा है। हालांकि काफी पहले से देश के कई योग संस्थानों में योग की शिक्षा दी जाती रही है, लेकिन बाबा रामदेव ने योग को टीवी के पर्दे पर उतारकर इसे घर घर तक पहुंचाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जिस योग को आमतौर पर साधु सन्यासियों के काम की चीज समझा जाता था, उसे आम जन तक पहुंचाने में बाबा रामदेव के टीवी पर आने वाले योग कैंप ने बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन जानकार मानते हैं कि अभी बहुत काम बाकी है। योग का आचार्य भले ही हर कोई न बने, लेकिन योग के जो मैक्सिम्स हैं यानी सिद्धांत हैं और मोटे मोटे सूत्र हैं, मतलब उनको लेकर के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, जो हमारे खेल के जो मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर और हम जो है निश्चित रूप से लागू कर सकते हैं। और इसी तरह से ये चीज़ जो है एम्बेसीज के थ्रू दूसरे देशों में भी लागू की जा सकती है। और दूसरे देशों के लोग, आज तो मुझे दुनिया के इतने देशों में जाने आने का अवसर मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, मतलब पिपासा है लोगों के भीतर, लेकिन कोई कार्य योजना सरकारी स्तर पर क्योंकि लागू नहीं की जा सकी, इसलिए हम अलग अलग स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर उसको चला रहे हैं। और दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो अभी भी जो कवरेज एरिया है कि कितना अधिक उसको विस्तार लेना चाहिए, वो अभी बहुत कम है। बॉलीवुड की हसीनाओं से लेकर आम आदमी तक भारत में योग का प्रचार प्रसार तो खूब हुआ है। भारतीय योग सदियों से विदेशियों को भी लुभाता रहा है। इसके बावजूद आज भी योग को समझने और उसका सही फायदा उठाने की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में न सिर्फ दुनिया को योग का संदेश दिया, बल्कि इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की तरफ भी एक कदम बढ़ा दिया है।